Good morning, students. Today we will start chapter 8. So chapter 8 name is here cell structure and functions. So you written firstly in your notebook about this chapter name and topics also you have written. There are some topics: cells, discovery of cells shape and size, cells number, basic structure of cell organelles, and similarities and differences between plant and animal cell. So these all topics we will discuss during chapter 8. Now you will see here study of cells. So स्टडी ऑफ सेल्स यानी ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें सेल्स की स्टडी होती है, पर्टिकुलर वहाँ सेल्स की स्टडी होती है. जैसे प्लांट्स की स्टडी बोटनी में होती है, एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी में होती है, ऐसे ही सेल्स की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में होती है डेट इज साइटोलॉजी. एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? स्वानसन. बट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. इफ देयर इज फादर ऑफ साइटोलॉजी तो वो कौन होगा? जब बात की जाए ओनली फादर ऑफ साइटोलॉजी, सो दैट इज रॉबर्ट हुक. बेटा रॉबर्ट हुक क्यों है फादर ऑफ साइटोलॉजी? क्योंकि इन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है. लेकिन जब बात होगी फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, सो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन होंगे? स्वानसन. ओके, so normal father of cytology that is Robert Hooke and father of modern cytology that is Swanson. So these 2 points you have to write after these old topics name. Now there is one point that is organism, organs, tissues and cells. So you will listen properly here. कोई भी organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन इंक्लूड होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गन से. उसका बॉडी में जो है बहुत से ऑर्गन से उसकी बॉडी बनी होती है एंड उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बने होते हैं बहुत से टिश्यूज को मिलाने से एंड टिश्यूज बने होते हैं सेल से. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. बेसिक यूनिट सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी. सो आफ्टर राइटिंग दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू राइट दिस 1 पॉइंट. नाउ यू विल सी योर नेक्स्ट पॉइंट. यू हैव टू मेक अ स्टार फर्स्टली एंड आफ्टर मेकिंग दिस स्टार यू विल राइट दिस 1 पॉइंट. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्मॉल और लार्ज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट इज सेल्स. बेटा सभी जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स, चाहे वो स्मॉल प्लांट हो या फिर ह्यूज प्लांट हो, ह्यूज ट्री हो, स्मॉल एनिमल हो, लार्ज एनिमल हो, सभी किन से बने होते हैं? स्मॉल यूनिट से. और वो स्मॉल यूनिट यहाँ कौन सी है? सेल्स. सो यू विल सी हियर there is a huge tree, that is a huge tree and that is a potted plant. So what is the similarity of small plant and a huge tree? It is very simple. Both kind of plant will make food self. By which process? That is photosynthesis. एक बड़ा सा ह्यूज ट्री हो या फिर एक छोटा सा पॉटेड प्लांट हो, दोनों ही अपना खाना खुद बनाते हैं. और वो कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. वाई दे विल मेक देयर फूड सेल्फ? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. इनकी जो लीव्स है, इनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड उसकी प्रेजेंस की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. सो इन दोनों में बहुत सी चीजें सेम है. लाइक इनमें रूट्स सेम है, इसमें भी रूट्स होंगी. एक ह्यूज ट्री में भी रूट्स होती हैं, एक स्मॉल पॉटेड प्लांट में भी रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं. इन दिस ऑल्सो लीव्स आर हियर, फ्लावर्स, फ्रूट्स. सो दोनों में बहुत सारे पार्ट्स क्या है? सेम है. सो वी कैन से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किन से बने होते हैं? टिश्यूज से बने होते हैं. और टिश्यूज किन से बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं.
ऐसे ही अगर हम किसी एनिमल को लेते हैं, जैसे वी कैन टेक अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। सो इसके जो बहुत से पार्ट हैं, लाइक इसके लेग्स हैं, हैंड्स, इसका बॉडी, ये सब किन से बना होता है? सेल से बना होता है। सो स्मॉल यूनिट ऑफ दैट एनिमल ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल्सो सेल। सो ह्यूज ट्री हो, स्मॉल ट्री हो, ह्यूज एनिमल हो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। सो ये कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल से बना होता है, लेकिन ये भी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ। सो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट, बड़ा ट्री हो या फिर छोटा प्लांट हो, सभी की फॉर्मेशन किससे हो रही है? सेल से। तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Now you will see your first topic is here, cells. So firstly we written here, that is your first topic, and cell is here. So you will see what is the definition of cell. Cells are the basic building blocks of all living things. It is a structural and functional unit of living organisms. So you will again see this one line कि सेल्स क्या होती हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं सभी जो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में कौन इंक्लूड है? एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस बोथ थिंग्स विल इंक्लूड इन लिविंग थिंग्स। सो ऑल लिविंग थिंग्स किनसे बनी होती हैं? सेल जो है उनकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन बाय दिस फिगर। देयर इज अ बिल्डिंग। ओके, सो बिल्डिंग के फॉर्मेशन, जब हम एक बिल्डिंग को देखेंगे, उसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स की फॉर्मेशन किन से हो रही होती है? एक स्मॉल ब्रिक से। ठीक है, पूरा बिल्डिंग किससे बना होता है? स्मॉल स्मॉल ब्रिक से बना होता है। तो पूरी बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? एक ब्रिक है। ऐसे ही हमारी बॉडी की जो स्मॉल यूनिट है, जिससे हमारा पूरा बॉडी फॉर्म हुआ है, दैट इज सेल। सेल मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं और उसी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। सेम ऐसे ही एक बिल्डिंग को जब हम देखेंगे तो बहुत से छोटी छोटी ब्रिक्स बना करके एक वॉल बनाती हैं और उस पूरी बिल्डिंग की फॉर्मेशन होती है। सो वी कैन से सेल क्या है? हमारी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल से मीन है संरचनात्मक, एंड फंक्शनल कार्यात्मक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कौन से हैं? सेल्स हैं। एंड ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती हैं एंड हमारी बॉडी के फंक्शंस को भी कंट्रोल करती हैं। सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो दैट इज अबाउट द सेल। Now you will see your next topic is here, discovery of the cell. Discovery से मीन है खोज, यानी सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, किसने सेल को खोजा? सो नेम ऑफ दैट पर्सन रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। सो यू विल सी देयर, Robert Hooke discovered cell in thin slices of cork in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। जो कॉर्क है उसकी थिन स्लाइसेस में, उसकी पतली स्लाइसेस उन्होंने ली थी। नाउ व्हाट इज कॉर्क? सो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या है? एक पार्ट है बार्क का। एक ट्री की जो बार्क होती है, एक छाल होती है, उसी का एक पार्ट होता है कॉर्क। सो यू विल सी हियर, दैट इज अ ट्री। ओके, दैट इज अ ट्री एंड ऑन द स्टेम ऑफ दिस ट्री देयर आर बार्क। ठीक है, ये इसके स्टेम पर क्या प्रेजेंट है? इसकी छाल प्रेजेंट है और इसी छाल का एक पार्ट होता है कॉर्क, जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी। तो कॉर्क की इन्होंने एक थिन स्लाइस, एक पतली सी स्लाइस इन्होंने कट की और उस थिन स्लाइस को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। एंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर उसकी जो स्ट्रक्चर थी, जो थिन स्लाइस थी, उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो उन्हें नजर आई। सो यू विल सी हियर, He took Robert Hooke
रॉबर्ट हुक टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, उन्होंने वो थिन स्लाइसेस ली एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको कहाँ पर उन्होंने रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसको ऑब्जर्व किया, उसका अवलोकन किया। ही नोटिस्ड पार्टीशंस, बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस, तो उन्होंने वहाँ क्या देखा कि वो जो कॉर्क की स्लाइस है उसमें बहुत से छोटे छोटे बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। ठीक है, इस तरह के छोटे स्मॉल स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ बनी हुई थी, कंपार्टमेंट्स वहाँ बने हुए थे। एंड ही ऑब्जर्व सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स, बट देयर इज अ थिंग कि उन्होंने जो सेल को देखा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जिस सेल को देखा कॉर्क में, वो सेल एक्चुअल में कैसी थी, डेड सेल्स थी, यानी मृत कोशिकाएं थी, वो लिविंग सेल्स नहीं थी, डेड सेल्स थी। सो देयर इज अ फिगर कि उन्होंने किस फॉर्म में सबसे पहले सेल को देखा था, तो इस तरह के स्मॉल स्मॉल चैम्बर्स वहां बने हुए थे, और उन चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सबसे पहले देखा। इसी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपार्टमेंट नेम दिया था, उन्होंने सेल नेम नहीं दिया था, उन्होंने इसको कंपार्टमेंट नेम दिया था, सेल नेम बाद में दिया गया था। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। सो इफ यू वांट टू सी दिस फिगर मोर प्रॉपरली, यू कैन सी इन योर बुक। इन योर बुक दिस फिगर इज वेरी क्लियर and you can easily understand this figure from your book. You may see here I am showing you that one figure is here. So इस तरह का फिगर उन्होंने सबसे पहले देखा था जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्हें इस तरह का फिगर, और यू कैन सी इन दिस फिगर दैट इज स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे चैम्बर्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं चैम्बर्स को उन्होंने कंपार्टमेंट नेम दिया था, और इन्हीं कंपार्टमेंट को बाद में सेल नेम दिया गया था। सो सबसे पहले जो सेल देखी गई थी वो इस तरह की थी। नाउ यू विल सी दिस फिगर यू हैव टू मेक इन दिस, after discovery of cell you have to make this figure, and figure name also you have to write there. Now next topic is here, one knot is here beta, you will see there one knot, and name of that in this knot written here, microscope discovered by Anton van Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek। so सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किन्होंने की थी, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। सो पहले का जो माइक्रोस्कोप था, जो अर्लियर टाइम में, एंशियंट टाइम में जो माइक्रोस्कोप बना था, उसका मैग्निफिकेशन कैपेसिटी बहुत लो थी। मैग्निफिकेशन कैपेसिटी से मीन क्या है, किसी भी चीज को, छोटी चीज को बड़ा करने की जो कैपेसिटी होती है, स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाने की जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रोस्कोप में होती है। तो उनकी मैग्निफिकेशन की जो कैपेसिटी थी वो लो थी, जो पहले ढूंढा गया था या पहले जिसकी डिस्कवरी हुई थी। बट नाउअडेज जो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं उनकी जो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, और जिसके थ्रू हम छोटी से छोटी चीज को भी बड़ी करके देख सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, वन थिंग आई टोल्ड यू हियर अबाउट द डेड सेल्स, कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो सेल कौन सी थी, डेड सेल्स थी। तो लिविंग सेल्स को किन्होंने डिस्कवर किया, सो नेम ऑफ दैट पर्सन एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। यही वो पर्सन था जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। सो यू हैव टू राइट आफ्टर दैट फिगर, यू हैव टू राइट दिस वन नोट, and in this you will write microscope discovered by Anton van Leeuwenhoek. So that is about the microscope. Now remaining I will teach you tomorrow. Bye and take care.